2025 में जितने भी किसानों ने धान की फसल लगाई है, बाली बनते समय सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, जैसे कि बदरंग दाना, खाली और पोची बालियों का आना। और इन लक्षणों के पीछे ये दो कारण हैं। पहला गंदी बग और दूसरा उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक ये पैनिकल माइट। और ये खतरनाक कीट बालियों के अंदर छुपा हुआ बैठा होता है और ये दोनों कीट के लक्षण इतने एक समान होते हैं कि इन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब तक हम इन कीट की पहचान कर पाते हैं तब तक धान की फसल में 70% नुकसान हो जाता है। तो अगर आपकी धान में भी बालियां बनना शुरू हो चुकी हैं या फिर बालियां आ चुकी हैं और इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। इस वीडियो की मदद से हम जानेंगे कि ये बाली मकड़ी और गंदी बग कीट इन दोनों को कैसे पहचाने और अगर ये दोनों हमारी फसल में आ चुके हैं तो इन्हें कंट्रोल कैसे करें और ऐसा क्या करें जिससे ये दोनों कीट हमारी फसल में आए ही नहीं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। तो वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले जानते हैं ये खतरनाक कीट यानी कि गंदी बग के बारे में। ये कीट धान की बालियों पर सीधा हमला करता है और इस कीट की पहचान की बात करें तो ये कीट दिखने में बहुत ही छोटा सा, लंबा, हरे भूरे रंग का होता है। और इस कीट की पहचान आप एक और बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आपने जिस भी खेत में धान की फसल लगाई है, अगर आप उन खेत के बीच में से चलेंगे तो जैसे ही ये कीट उड़े तो एक गंदी सी दुर्गंध आएगी और इसी दुर्गंध की वजह से इस कीट का नाम गंदी बग रखा गया है। कई किसान इसे गंदेला कीट के नाम से भी जानते हैं और ये कीट सुबह या शाम के वक्त ज्यादा सक्रिय होता है। अगर आप सुबह या शाम के वक्त उन धान के खेत में जाकर देखेंगे तो ये कीट आपको आसानी से दिखाई देगा। अब बात करें ये कीट धान की फसल को कैसे नुकसान पहुंचाता है, तो ये कीट धान की बालियों में बन रहे दाने पर सीधा हमला करता है और बाली में बन रहे दानों का रस चूस लेता है, जिस वजह से दाने पर काले धब्बे बनना चालू हो जाते हैं और धीरे धीरे कर इन दाने में दूध भराव सही से नहीं हो पाता है और इसी वजह से धान की बालियां खाली रह जाती हैं और कहीं कहीं पर इन बालियों में दाने पर काले रंग के धब्बे भी दिखाई देते हैं। और इस गंदी बग कीट की एक और बात आप ध्यान रखें कि ये कीट का हमला जब धान की बालियों में दूध भराव की स्थिति होती है, ये तभी फसल पर हमला करता है। और एक और खास बात ये है कि ये धान की फसल के अन्य भागों पर हमला नहीं करेगा, ये सीधे दानों पर ही हमला करता है और उन दानों पर काले रंग के धब्बे छोड़ देता है। अब सबसे जरूरी बात करते हैं कि इस खतरनाक कीट को कंट्रोल कैसे करें। तो इस कीट को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट कीटनाशक है BPH सुपर प्लस। इसमें डाइनेटियोफ्यूरॉन 15% प्लस पाइमेट्रोजिन 45% WG फॉर्म में होता है, जो कि धान की फसल में कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों तरीके से काम करता है। यानी कि कीट जैसे ही इस दवा के संपर्क में आएगा तुरंत ही ये कीटनाशक उस पर असर करना चालू कर देगी या फिर सिस्टमिक क्रिया द्वारा ये कीटनाशक पौधे के हर एक भाग में अच्छे से फैल जाएगी। तो कीट पौधे के किसी भी भाग में छुपा हुआ हो, ये कीट जैसे ही धान के किसी भी भाग को खाने की कोशिश करेगा तो ये खाने के जरिए उनके पेट के अंदर तक चली जाएगी, जिससे कीट के शरीर में होने वाली सभी तरीके की प्रक्रिया बंद हो जाएगी और कीट मर जाएगा। और सबसे खास बात तो ये है इस कीटनाशक की, ये धान की फसल में गंदी बग या गंदेला कीट को तो कंट्रोल करेगा ही, साथ ही में भूरा माहू जैसे खतरनाक कीट को भी ये कंट्रोल करता है। और इसके डोज की बात करें तो आप इसे 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। अब बात करते हैं उस दूसरे खतरनाक कीट की जो इस साल धान की फसल में होने वाले नुकसान का सबसे बड़ा कारण बना है। वही है ये पैनिकल माइट, लाल मकड़ी, लाल बदरा, जिससे धान की फसल में बदरंग दाने जैसी समस्या तो 100% आती ही है, क्योंकि ये खतरनाक कीट धान की बाली की गर्दन पर सीधा अटैक करता है और बाली में बन रहे दानों को नुकसान पहुंचाता है। ये कीट देखने में इतना छोटा होता है कि जिस वजह से आप इसे आसानी से पहचान नहीं पाते हैं, जबकि गंदी बग या गंदेला कीट को आप धान की फसल में आसानी से पहचान सकते हैं। और अगर इस कीट की पहचान करने में आपने थोड़ी सी भी चूक कर दी तो ये कीट 5 से 7 दिनों के भीतर ही अपनी पॉपुलेशन को डबल कर देता है, जिस वजह से इस कीट पर कंट्रोल कर पाना हर एक किसान के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती बन जाता है। अब बात करें कि ये पैनिकल माइट या लाल
बदरा इस कीट को धान की फसल में कैसे पहचाने। तो इसकी पहचान करने के लिए अगर आप धान की बालियां देखेंगे तो उनमें जो दाने बन रहे होंगे उन पर कत्थई रंग के धब्बे दिखाई देंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि धान की फसल में ये पेनिकल माइट का अटैक हो चुका है। वहीं 100% कंफर्म करने के लिए कि धान की फसल में ये मकड़ी का अटैक है या नहीं, इसके लिए सबसे आसान काम आपको ये करना है कि आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन लेना है और धान की एक बाली को उस स्क्रीन पर झटक के देखना है। अगर मोबाइल की स्क्रीन पर आपको ये छोटी छोटी सफेद पीले रंग की मकड़ी चलते हुए दिखाई दे तो आप 100% कंफर्म हो जाइए कि आपकी धान की फसल में ये पेनिकल माइट का अटैक हो ही चुका है। और वहीं ये पेनिकल माइट के अटैक की वजह से अगर आप धान के पौधे की झंडा पत्ती देखेंगे तो उस पर भी आपको ये कत्थई रंग के धब्बे साफ तौर पर दिखाई देंगे। तो ये और कंफर्म कर ही देगा आपको कि धान की फसल में इस कीट का अटैक है ही। अब सबसे जरूरी बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कीटनाशक या फिर मकड़ी नाशक डालें जिससे ये पेनिकल माइट या फिर ये लाल बदरा पूरी तरह कंट्रोल हो जाए एक ही बार में। तो वही है ये ओजिल के नाम से आने वाला कीटनाशक। इसमें स्पाइरोमाइसिफेन 22.9% SC फॉर्म में होता है। ये एक सिस्टमिक कीटनाशक है, यानी कि आप इस कीटनाशक का जैसे ही फसल पर छिड़काव करेंगे तो ये पौधे के पूरे भाग में फैल जाएगी और फिर मकड़ी जैसे ही धान के पौधे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो ये कीटनाशक अपना असर दिखाना शुरू कर देगा और मकड़ी को प्रभावी रूप से कंट्रोल कर देगा। और वहीं इस कीटनाशक के डोज की बात करें तो आप इसे 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, ये वीडियो में बताए गए तरीके से आप ये दोनों कीट की पहचान कर इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी धान की फसल में होने वाले नुकसान का खतरा पूरी तरह टल जाएगा। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी कि धान की फसल में ये गंदी बग या गंदेला कीट और ये पेनिकल माइट या फिर लाल बदरा को कैसे पहचाने और इन्हें कैसे कंट्रोल करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें।